21 जनवरी 2021 आंध्र प्रदेश के एक छोटे से ज़िले में जहां सब अपनी एंजॉय कर रहे थे लाइफ, वहीं एक व्यक्ति रात के टाइम फ़ोन करके पुलिस वालों को ये बताता है कि हमारे पड़ोस में एक घर में 2 लड़कियों की बॉडी पड़ी हुई है, वो भी बहुत ही अजीब अवस्था में। तो वहाँ पर बिना देरी करे पुलिस पहुँचती है। पुलिस वहाँ पर जब जाके देखती है तो बहुत शॉकिंग रिएक्शन रहता है, क्योंकि वो थोड़ी अजीब मर्डर था। मतलब कि आप मर्डर भी नहीं कह सकते, आप उसको कोई सुसाइड भी नहीं कह सकते, कुछ अजीब ही तरीके का था। मतलब जो फर्स्ट बॉडी जो लॉन में पड़ी थी वो थी, पूरी मुंडन हो रखा था उस लड़की का, और बहुत ही मतलब अजीब तरीके से थी। और जो सेकंड रूम में थी वो एक त्रिशूल से मारी गई थी, जो भोले बाबा के पास त्रिशूल नहीं होता उससे। तो आखिर ये मतलब हुआ क्यों? और उसके माँ बाप बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं थे, और उसकी मम्मा तो बस एक ही बात बोल रही थी, मेरी बेटियाँ सुबह होकर जिंदा हो जाएंगी, जब सुबह होगी तो मेरी बेटियां जिंदा हो जाएंगी। बस एक ही बात का रट्टा लगाई हुई थी। पूरे के पूरे गांव वालों का ये कहना था कि ये ब्लैक मैजिक में और ये अंधपंत्र ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, और ये लोग ये सब करते भी थे। तो ये सब ब्लैक मैजिक का कमाल था, मतलब ब्लैक मैजिक के वजह से ये सब हुआ था। तो पुलिस वालों को इस मिस्ट्री को खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और ना उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था, क्योंकि ये इतना सॉल्व हो गया था केस कि उस चीज़ को समझ में आ रहा था देखकर ये ब्लैक मैजिक है। क्योंकि वहाँ अंधपंथ ये सब भी पड़ा हुआ था, जैसे कि नीमू हो गया, गुड़िया हो गई, और गोल चक्कर वगैरह हो गए, जो कि आप लोग समझते हो कि एक ब्लैक मैजिक में क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने सुना भी है और आप लोगों ने भी सुना होगा कि क्या क्या होता है। तो बस वो वहाँ पर सब पड़ा हुआ था। तो ये आखिर थी कौन और इन लोगों ने ऐसा किया क्यों? तो ये सारा केस मैं आपको शुरू से एंड तक समझाती हूँ कि क्या है इस केस की कहानी। तो पहले तो एक बात, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो यार, क्या जाता है एक सब्सक्राइबर करने से, है ना। और सेकंड, कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने से ये होता है कि जैसे आप लोग कमेंट कर दोगे और लाइक कर दोगे तो मेरी थोड़ी और रीच बढ़ जाएगी, और ये और लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगी। नहीं तो कमेंट और लाइक का बिल्कुल पैसा नहीं मिलता है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से ज़िले में रहने वाली फैमिली की, जिसमें 4 मेंबर थे। उनके पापा पुरुषोत्तम, डॉक्टर पुरुषोत्तम, उनकी मम्मी जो कि एक टीचर थी, और उनकी 2 लड़कियां थी। एक का नाम था अक्षरा और दूसरे का नाम था श्रीदिव्या, और दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जो पुरुषोत्तम थे वो बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब कि पढ़ाई भी करवाते थे, और एक तरीके से वो सिर्फ प्रिंसिपल भी थे। तो वो पढ़ाई कराते थे हिस्ट्री की। और जो इनकी मम्मा थी वो प्रिंसिपल थी बहुत बड़े स्कूल की। आप लोग सोच सकते हो कि ऐसी फैमिली कहाँ तक चली गई। और जो इनकी दोनों लड़कियां थी, फर्स्ट जो बड़ी लड़की थी अक्षरा, वो भी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, और वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी। और जो सेकंड थी वो म्यूज़िकल की पढ़ाई कर रही थी, थोड़ा म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखती थी। इनकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, और इनकी मतलब इनके जो आड़ पड़ोस के थे या जो भी इनके रिश्तेदार थे, सब इनके बारे में सब तारीफ़ ही करते थे, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत ही अच्छी थी। और बातचीत करने में भी जैसे होता है ना कि पड़ोसी से कनेक्शन कैसे रखते हैं, उनके वो कनेक्शन भी बहुत अच्छे थे। एक दिन क्या होता है, जो ऐश्वर्या होती है उसको ना इंटरेस्ट आ जाता है ब्लैक मैजिक की बुक्स पढ़ने में, इन चीज़ों को रीड करने में। तो बस वो उन बुक्स को ले लेती है और उन चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जो कि श्रीदिव्या को थोड़ा अजीब भी लगता है, और वो रोकती भी है, बट कहाँ मानने वाली थी। और वो अपने मम्मी पापा को भी इन चीज़ों के बारे में बताती थी। जब वो स्टडी करती थी तो इनके बारे में बताती भी थी अपनी मम्मी पापा को, और बताती थी कि मम्मी मतलब ऐसे होता है, वैसे होता है, ब्लैक मैजिक में ये होता है, वो होता है। मतलब कि आप सोच सकते हो कि वो ये सोचने लगी थी कि मैं हूँ ना मतलब कलयुग से सतयुग में जा सकती हूँ, कुछ ऐसा सोचने लगी थी। और अपनी बहन को उसने इस चीज़ में इतना डबोच दिया था कि वो भी ये सोचने लगी थी कि हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम लोग ना कलयुग से सतयुग में जा सकते हैं। और उसकी मम्मा ये सोचने लगी थी कि मैं शिव मतलब पार्वती शिव हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उसने अपने ब्लैक मैजिक में अपनी फैमिली को इस तरह से झुलझा लिया था कि ये लोग ब्लैक मैजिक अपने ऊपर करने भी लगे थे। मतलब ये लोग पड़ोसियों ने जैसे कि बताया कि ये जो ना रात में ना घूमते भी थे अपने घर की चारों तरफ। एक पड़ोसी ने ये भी देखा था, और इनसे कोई ज़्यादा बोलता भी नहीं था, क्योंकि ये बहुत अजीब हो चुके थे। जैसे कि पड़ोसियों ने बताया कि ये 4-5 महीने से बहुत ही ज़्यादा अजीब हो चुके थे, और इतनी गंदी इनके घरों में से आवाज़ आती थी, जैसे कि आवाज़ कोई आत्मा की हो, कोई आत्मा इनके घर में भटकती हो, कुछ ऐसी आवाज़ें बहुत गंदी किलकाने की। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसी कैसी आवाज़ें आती थी उनके घर में से। और
जो ये थी मतलब अक्षरा थी, ये इतनी इतनी पागल हो चुकी थी, इतनी पागल हो चुकी थी, इसने अपने माँ बाप को इसमें उलझा लिया था और बोला था कि ऐसा करते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, पूजा करके हम लोग ये सब करेंगे। ऐसा करके उसने अपने पेरेंट्स को फंसा लिया था। बट मुझे इतनी बात समझ में नहीं आई कि उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे। ऐसा नहीं है कि गाँव घराने के लोग ही ब्लैक मैजिक करते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा गंदा मैजिक कर सकते हैं। इस कहानी में पूरा का पूरा ये भी है। तो हुआ क्या कि जब इसको ये फंसा लिया गया तो आया 21 जनवरी 2021। यहाँ पर वो दिन था जिस दिन ये केस पूरा का पूरा सामने आया था। हुआ क्या था कि ये लोग अपनी पूजा पाठ वगैरह ये सब कर रहे थे और इसने बोला था कि मैं अपने पहले अपने प्राण को भगवान को दूंगी और मैं सुबह जिंदा हो जाऊंगी, ऐसा कि उसने बोला था अक्षरा ने। और श्री दिव्या को इस चीज़ के लिए फोर्स किया था। श्री दिव्या को उसने इतना फोर्स किया था और श्री दिव्या इस चीज़ के लिए मना कर रही थी कि ये मत करो वो मत करो, पर लेकिन फैमिली के प्रेशर में आके उसने पता नहीं कैसे कैसे जान ली और जान कुछ अजीब तरीके से लेकर, और उसके पूरे के पूरे बाल उड़ा दिए गए, उसके चेहरे पे कट्स लगाए गए, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से उसकी डेथ हुई थी। और सेकंड कि श्री दिव्या वहाँ पर लोन में उसकी डेथ हो गई थी और जो उनकी बड़ी बेटी थी अक्षरा वो अपने रूम में जाके उसने अपने प्राण दे दिए थे एक त्रिशूल से। आप सोच सकते हो त्रिशूल से उसने अपने प्राण को त्याग दिया था। और अब ये सब उसने अपने माँ बाप के सामने किया था और माँ बाप अपना बैठ के उस पर देख रहे थे सोफे पे और बेड पे। और उसके बाद उसने पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त पे कॉल किया, जिस दोस्त का नाम था गौरी शंकर। उसको कॉल करके ये बताया कि मेरी दोनों लड़कियां भगवान को मतलब भगवान के पास जा चुकी हैं। फिर गौरी शंकर ने बिल्कुल देरी ना करते हुए उसके पड़ोस में फ़ोन किया राजू को और राजू को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, तू जाके देखियो एक बार, मैं इतने पहुंचता हूँ। तो इतने राजू उनकी फैमिली के पास पहुंचा। उसने देखा कि थोड़ा सा तो दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसने बहुत ही अंदर अंदर से प्यार से अंदर गया और अंदर जाके उसने वो दृश्य देखा जो बहुत ही चौंकाने वाला था। उसने पहले तो एक बॉडी को देखा जो कि उनकी छोटी बेटी थी श्रीप्रिया, जो श्री दिव्या वो पड़ी हुई थी, बिल्कुल लेटी हुई थी और उसके पूरा मुंडन हो रखा था, फेस पे दाग थे, अजीब से कपड़े थे और वो खूनम खान पड़ा हुआ वहाँ, मतलब बहुत ब्लड पड़ा हुआ था। और वो वहाँ से पार करता करता थोड़ा अंदर गया तो अंदर पड़ी हुई थी उसकी बड़ी बेटी। तो उसने बिल्कुल देरी ना करते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया। वहाँ पुलिस पहुँची और पुलिस ने सब चीज़ इंक्वायरी ली। तो बस इतना सामने आया कि ना तो ये किसी ने किया है और ना ही ऐसा मतलब इनके रिलेशन में कोई कर सकता है। बस किया है तो इन दोनों ने खुद किया है, जो कि उनके माँ बाप ने खुद बाद में बताया। और उसकी माँ तो बिल्कुल ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। एक प्रिंसिपल होते हुए इस चीज़ में चली गई, मतलब काला जादू और टोटका वगैरह, मतलब कितना ब्लैक मैजिक हमारे देश में घुस चुका है कि अपने आप को भी हम पागल कर सकते हैं इसको बुक्स को पढ़ पढ़ के। वो ये सोचने लगी थी कि मैं मतलब कलयुग से सतयुग में चली जाऊंगी। और उसकी मम्मा बस ये बोल रही थी मैं शिव हूँ, अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी, जो कि मैं छोटी छोटी ना आपको दिखा भी दूंगी, वीडियो में मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। मैं शिव हूँ और मैं अवतार हूँ, मेरी बेटी जिंदा हो जाएंगी, मेरी बेटी मेरे पास आ जाएंगी, वो सतयुग में जा चुकी हैं, वो ये फलाना ढिमकाना ये सब बोल रही थी। और उनके डैड भी, मतलब आप सोच सकते हो डॉक्टर होते, मतलब वो होते हुए प्रिंसिपल होते हुए वो ये क्या, मतलब कुछ भी। और ये स्टोरी ने पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश को हिला दिया था। आंध्र प्रदेश के हम लोग भी हिल चुके थे जब ये कहानी मैंने पढ़ी थी कि ऐसा कुछ भी हमारे इसमें होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मतलब ब्लैक मैजिक इतना चढ़ चुका है कि किसी को पागल भी कर सकता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक